नमस्कार दोस्तों। आज हम कोई कंटेंट क्रिएटर की तरह बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे बात करेंगे, क्योंकि आज जो बात करने वाले हैं ये सिर्फ कोई एक टॉपिक नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। एक बेटी की जीवन, एक माँ की निस्वार्थ प्यार और एक बाप की अनगिनत सपना खोया है। घटना 21 मई 2026 कोकराझार जिला के ढोलमारा हाई स्कूल का दो नाबालिग विद्यार्थियों का है, जिनका मृतक सब लालकुरा टी गार्डन के एक तालाब में मिला। और इस घटना को अभी तक कई न्यूज चैनल्स ने कवर किया है, जैसे कि इंडिया टुडे, नॉर्थ ईस्ट लाइव, जहां से शायद आपको इस घटना के बारे में ऑलरेडी पता चल चुका होगा। वो कोई बड़ा बात नहीं कि आपको इसके बारे में कहां से पता चला या लोगों को कैसे पता चला, क्योंकि ये सब सुनना आजकल आदत सा बन गया। पर किसी ने अपना बेटी खोया है। पेरेंट्स खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि हमने शायद अपने बेटी का सही से ख्याल रख नहीं पाया, इसलिए आज हम उसको खो दिए। पर ये जो दोनों लड़कियों के साथ हुआ, ये कोई घर का केस नहीं, ये स्कूल का केस है। इसलिए मैं उन मम्मी पापाओं को कहना चाहूंगा कि आपकी बेटी आपकी गलतियों की वजह से नहीं खोया। इंडिया टुडे अपने रिपोर्ट में कहता है कि ये दोनों लड़कियां 10 बजे स्कूल से वापस आते समय गुम हो गए। अब देखिए 10 बजे, लेकिन वापस आ रहे थे कैसे? लड़कियां जब स्कूल गई है तो स्कूल में होना चाहिए था ना, तो वापस क्यों? यहाँ पर आ जाता है प्रॉब्लम्स, गरीबी। देखिए गवर्नमेंट स्कूल में आपके और मेरे जैसे गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, जिनके ना तो कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होती है, ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी। ये सब तो सिर्फ अमीरों के बच्चों के लिए होता है। अगर ये सब सुविधा उस बगान में होता तो ना तो उन दोनों लड़कियों को बारिश में भीगते हुए साइकिल में जाना पड़ता और आज वो दोनों अपने जीवन जी रहे होते। हालांकि इस टॉपिक में स्कूल के कर्मचारियों का हमें कोई भी बयान नहीं मिला। कोई न्यूज चैनल्स ने इस केस को लेकर इवन टीचर्स के इंटरव्यू पब्लिक नहीं किया। पर गांव वासियों का यह कहना है कि उस दिन वो दोनों लड़के स्कूल तो चले गए थे, लेकिन स्कूल अटेंड नहीं किए और वापस आ रहे थे, क्योंकि वो दोनों भीग गए थे। सो दोनों को वापस आना पड़ा, तभी ये घटना घटा। तो ये पेरेंट्स का गलती नहीं है, हमारा एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। मैं मानता हूँ कि हम गरीब ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं ले पाएंगे, इसलिए गाँव के स्कूलों में ये सब सुविधा नहीं दिया जाता। पर ऐसे ही दलित बैकवर्ड ट्राइब्स बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशनल राइट्स है कि बस्ती के क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों का स्कूल 1 किलोमीटर दायरे के अंदर होना चाहिए, और क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों के लिए 3 किलोमीटर दायरे में स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चों को आने जाने में कोई तकलीफ ना हो। ये सब मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, ये कानून है, ये गरीबों का राइट्स है। और दूर दराज एरिया जैसे पहाड़ एरिया, जंगल एरिया, ये सब में तो ये सब डिस्टेंस और भी कम होना चाहिए, ताकि इस तरह की घटनाओं से बच्चों को बचाया जा सके। पर क्या हम गरीबों का राइट्स के लिए ये सब नियम पालन किया जा रहा है? नहीं, उल्टा एक के बाद एक गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं। गांव से स्कूल का डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है। पर यह सब मुद्दों का हमारा न्यूज चैनल्स नहीं उठाएंगे। ये सब रूल्स, ये सब एजुकेशनल राइट्स क्यों बनाए गए? ताकि कोई भी मम्मी अपने बच्चों को इतना बुरी तरह से ना खोना पड़े। पर न्यूज चैनल्स ये सारे मुद्दों को नहीं उठाएंगे। उल्टा इस घटना का रिपोर्टिंग टाइम में क्या बोल रहे हैं आप देखिए। তাত কোনোবা পিছলি পৰিছিল, সাধাৰণতে চাহ বাগিচা অঞ্চলত তাত এটা সময়লৈকে তাত লোক থাকে, আৰু তাত যদি পিছলিও পৰিছিল তেওঁলোক ধৰি লোৱা হয়, কিন্তু চিঞৰ বাখৰ বা তেনেকুৱা কোনেও নুশুনিলে নে? फिसल के गिर गए दोनों की दोनों लड़कियां तालाब में। पूछने भी कैसे मन हुआ होगा। मैं ये बात को क्यों उठा रहा हूँ कि स्कूल्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे सारे के सारे गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, जहाँ पे आने जाने का सुविधा नहीं होता है। पापा भी उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। पर अगर स्कूल सामने होगा, बच्चों को 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर जाना ना पड़े, तो थोड़ा हिम्मत कम हो जाएगा शायद उन दरिंदों का इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने में। अमीर बच्चे तो पूरे गाइडेंस के साथ जाते हैं स्कूल। सो इस तरह का प्रॉब्लम हम गरीबों के साथ ही होता है। और रेपिस्ट लोग भी बड़े हिम्मत से कर लेते हैं ये सब चीजें, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं आइडिया है, गरीब बच्चा है, इनका मम्मी पापा क्या ही केस उठा लेंगे, कितना ही बड़ा केस बन जाएगा, वो लोग तो यूं ही छूट ही जाएंगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि पीड़ितों के शरीर पर या फिर निजी अंगों पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए। আমি রাতি প্রিলিমিনারি পোস্টমর্টম রিপোর্টটো পাইছোঁ। পোস্টমৰ্টম ৰিপৰ্টত এইটো ক্লিয়াৰলি আছে কি দুজন ভিক্টিমত বডিৰ ওপৰত কোনো সাসপিচিয়াছ ইঞ্জুৰিটো পোৱা নাই, আৰু আমাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছ যাতে আমাৰ ইউটাৰাছ হয় তাতে কোনো ইঞ্জুৰি পোৱা নাই। তাতে সেইটো আমি পাইছোঁ কি লাংছটো ডাঙৰ হৈ গৈছিলে, মানে ভলিউমিনাছ হৈ গৈছিলে, আৰু ট্ৰেকিয়াতে আমাৰ sand particles आसिले। This indicates that death was due to drowning। एसएसपी अक्षत गुप्ता सर ने कहा कि फेफड़ों के आकार बड़े पाए गए, सो डेथ वाज ड्यू टू ड्राउनिंग। पर दो लड़कियां एक साथ तालाब में डूबे कैसे, क्यों? क्या पुलिस खुदकुशी की ओर इशारा कर रहा है? जो भी है, दोनों लड़कियों का केस में सही से जांच पड़ताल होना चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए, मेरा यही गुजारिश है। और हर गांव में अंडर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर में स्कूल्स का स्थापना होना चाहिए। भी अगर इस बात पर सहमत हो तो वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी पेरेंट्स अपनी गरीबी की वजह से अपने बच्चों को इस तरह से खोना ना पड़े।